बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट एंड व्यूअर्स। हम लोग उसी तसलसल में फिर हाजिर हैं चैप्टर नंबर 7 लेक्चर नंबर 5 के साथ, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग कुछ इस तरह से पढ़ेंगे कि इसकी क्लासिफिकेशन एक फ्लो शीट डायग्राम के ज़रिए देखेंगे और साथ में उसकी एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो आपके पास सबसे पहले इसकी जो टाइप्स हैं वो दो मेन टाइप्स हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड की दो मेन टाइप्स हैं। पहले नंबर पे है ओपन चेन। कंपाउंड या ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इन्हें बोलते हैं एसाइक्लिक। एसाइक्लिक का मतलब ये है कि इनमें साइकिल नहीं होता, यानी ये साइक्लिक नहीं है। और दूसरे नंबर पे हमारे पास जो कंपाउंड है वो है साइक्लिक, या जिन्हें क्लोज चेन कंपाउंड कहते हैं। ये दो मेन टाइप्स हैं। अब ओपन चेन कंपाउंड्स की आगे मज़ीद दो टाइप्स हैं। एक है स्ट्रेट चेन कंपाउंड और एक है ब्रांच्ड चेन कंपाउंड। जो हमारे पास स्ट्रेट चेन कंपाउंड है उसमें ऐसा होता है कि ये देखें, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, जितनी भी कार्बन है। अब उसमें ये देखें, ये पहली कार्बन का एक बॉन्ड बना हुआ है इस कार्बन के साथ, तो इसके साथ तीन हाइड्रोजन आएंगी, इसके साथ दो हाइड्रोजन आएंगी, इसके साथ दो हाइड्रोजन, इसके साथ तीन हाइड्रोजन। ये ब्यूटेन है। अब इसमें कोई ब्रांच नहीं है, इसलिए ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड है। ऐसे ही ये ब्यूटेन है। अगर हम ऐसे करें, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार, और इसमें एक डबल बॉन्ड आ जाए CH3, यहाँ पे CH दो आएंगे, यहाँ पे एक H आएगा, यहाँ पे दो H आएंगे। तो ये हमारे पास है ब्यूटीन। ब्यूटीन अब ये भी एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड है क्योंकि इसमें भी कोई शाख वगैरह मौजूद नहीं है। अगर आप लोगों के पास ऐसा हो कि कंपाउंड में कुछ कार्बन सीधी हैं और एक ब्रांच में है, या दो ब्रांच में है, या तीन ब्रांच में है, तो उसे ब्रांच चेन कंपाउंड कहेंगे। जैसे ये देखें, CH3, CH, CH3, इसके साथ भी CH3। कार्बन के जितने बॉन्ड बने होंगे बाकी के उसके बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना देंगे तो उसके पूरे बॉन्ड हो जाएंगे। और ये हमारे पास एक ब्रांच चेन कंपाउंड, इसका नाम है आइसो ब्यूटेन। चार कार्बन है, ब्यूटेन है, लेकिन चूंकि ब्रांच है इसलिए इसको आइसो कहेंगे। ये हो गया आइसो ब्यूटेन। अब इसी तरह से क्लोज चेन जो कंपाउंड हैं, साइक्लिक कंपाउंड, इसकी भी दो मेन टाइप्स हैं। एक है होमोसाइक्लिक और दूसरे हैं हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। और होमो और हेट्रो की मज़ीद आगे क्लासिफिकेशन, होमो का मतलब होता है सेम, साइक्लिक का मतलब है रिंग। इसे कार्बोसाइक्लिक भी कहते हैं, कार्बोसाइक्लिक। कार्बोसाइक्लिक का मतलब ये है कि जो साइकिल है, जो रिंग है, ये देखें ऊपर, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, ये एक रिंग है 6 मेंबर, इसमें सारी की सारी कार्बन है, इसे बोलते हैं होमोसाइक्लिक। सेम एलिमेंट है उसमें, या कार्बन ही है सिर्फ, इसलिए इसे कार्बोसाइक्लिक भी कहेंगे। इसकी मज़ीद आगे दो टाइप्स हैं। एक है एलिसाइक्लिक और एक है एरोमेटिक।
एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। अब एलिसाइक्लिक कौन से होते हैं? लफ्ज़ एली जो है इतना हिस्सा वो एलिफेटिक से निकला है। एलिफेटिक किसे कहते हैं? आप चैप्टर नंबर 8 निकालो तो उसका नाम ही यही है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन को कहते हैं। इसका मतलब है ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जो एलिफेटिक कंपाउंड से ड्राइव होते हैं या उनसे मिलते जुलते हैं, उसे एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन हो गई। आप इसमें क्या करो कि ये ब्यूटेन है, इसमें बस आप ऐसा करो कि ये जो पहली और आखिरी कार्बन है इसके दरमियान में भी बॉन्ड बना दो, तो ये रिंग बन जाएगी। अब इसमें इसके साथ हाइड्रोजन लगाओगे तो पहली इस कार्बन के साथ भी 2 आएंगी, इसके साथ भी 2 आएंगी, इसके साथ भी 2 और इसके साथ भी 2। वैसे इसका नाम ब्यूटेन था, पर रिंग बनने के बाद इसका जो नाम होगा वो होगा साइक्लो ब्यूटेन। और चूँकि ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, ये बेसिकली एलिफेटिक कंपाउंड अल्केन से ड्राइव हुआ है, अल्केन की तरह का है, उससे मिलता जुलता है, इसलिए इसे साइक्लो अल्केन कहेंगे। या अल्केन चूँकि एलिफेटिक है इसलिए इसे एली और साइक्लिक का वर्ड जो है इसके साथ जोड़ेंगे तो एली साइक्लिक है। अब इसमें जो साइक्लो अल्केन है, जैसे ये है ब्यूटेन, इसका फार्मूला अल्केन से नहीं मिलता, अल्कीन से मिलेगा। जैसे देखो इसका फार्मूला होगा C4H8। तो ये जो साइक्लो अल्केन है इसका फार्मूला किससे मिलेगा? अल्कीन से, CnH2n। ठीक है, ऐसे जैसे मैं आप लोगों के पास ऊपर एक बना देता हूँ, असल में जो अल्केन है उसका फार्मूला है CnH2n+2, अल्कीन का CnH2n और अल्काइन का CnH2n-2। तो ये जो साइक्लो अल्केन है जिसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे, दरअसल ये साइक्लोब्यूटेन ही है। इसका फार्मूला किससे मिल रहा है? इसका फार्मूला है C4H8। इसका फार्मूला अल्कीन से मिल रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि द फार्मूला ऑफ साइक्लो अल्केन इज जस्ट सिमिलर टू अल्कीन। और अगर ये होता, इसमें एक डबल बॉन्ड भी होता, तो ये होता C4H6, तो इसका फार्मूला अल्काइन से मिलना था। ठीक हो गया। एरोमेटिक, होमोसाइक्लिक में दो टाइप हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एरोमेटिक जो है वो कौन से है? ऐसे कंपाउंड जिनमें रिंग है। कौन सी रिंग है? बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग एक खास रिंग है जिसमें भी ये कंपाउंड, ये रिंग होगी वो एरोमेटिक होगा। चाहे वो कंपाउंड में एक बेंजीन रिंग है तो वो है ही बेंजीन, अगर उसमें दो बेंजीन रिंग है तो वो है नेफ्थलीन, वो भी एक एरोमेटिक कंपाउंड। असल में एरोमेटिक कंपाउंड के लिए चंद शर्तें होना ज़रूरी हैं। सबसे पहले ये शर्त होनी ज़रूरी है कि वो साइक्लिक हो, फिर उसमें डबल बॉन्ड हो अल्टरनेट, डबल सिंगल, डबल सिंगल, डबल सिंगल, इसे बोलते हैं अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन भी इसे कहते हैं। फिर उसके बाद हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होनी चाहिए। और एक और चीज़ है कि इसे हक्कर रूल को फॉलो करना चाहिए। हक्कर रूल ये है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन, वो या तो 2 होने चाहिए या 6 होने चाहिए या 10 होने चाहिए। अगर ये सारी शर्तें पूरी हो रही हों, कौन कौन सी शर्त है? पहले नंबर पे वो साइक्लिक हो, उसमें अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड हो यानी कॉन्जुगेशन हो, उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो हर कार्बन की, और उसमें हक्कर रूल फॉलो हो रहा हो, तो वो एक एरोमेटिक कंपाउंड है। और बेंजीन रिंग में ये सारी शर्तें पूरी हो रही होती हैं। ठीक है जी। इसी तरह से हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड सारे बेंजीन के डेरिवेटिव एरोमेटिक हैं। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो हैं ये भी दो टाइप्स के हैं, एक है एलिफेटिक और एक है एरोमेटिक। हमारी बुक में एरोमेटिक को एक्सप्लेन किया गया है ज़्यादा, एलिफेटिक की मिसाल नहीं दी हुई, जितने भी दिए गए हैं वो एरोमेटिक है। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास सबसे पहला जो एग्जांपल है वो ये है,
6 मेंबर रिंग है, उसमें एक डबल बॉन्ड ये है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। ये है पायरिडीन। क्या है ये? पायरिडीन। अब जो पायरिडीन है वो भी बेसिकली एरोमेटिक कंपाउंड है। कैसे? वो कहलाएगा हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक। ये होमोसाइक्लिक एरोमेटिक था बेंजीन वाला, और ये कौन सा? हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक। कैसे? इसको अगर आप पायरिडीन को गौर से देखो, जहाँ पे मेरी फिंगर है, इसमें सारी शर्तें पूरी हो रही हैं। ये साइक्लिक है, ये इसमें कॉन्जुगेटेड डबल सिंगल बॉन्ड है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। इसके अलावा ये हक्कर रूल को भी फॉलो कर रहा है, क्योंकि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। ये देखें, 2, 6 या 10 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ये देखो, 2 ये वाले, 2 ये वाले, और 2 ये वाले, 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये हक्कर रूल को फॉलो करता है, इसलिए ये भी एरोमेटिक है। बस इनको कहते क्या है? इनका पूरा नाम होता है, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक का पूरा नाम होता है नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। और जो बेंजीन वाले होते हैं उन्हें कहते हैं बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। अब इसमें और भी एग्जांपल है हमारे पास। एक एग्जांपल है ये वाली, ये पायरोल है। एक एग्जांपल है हमारे पास ये वाली, थायोफीन है। एक एग्जांपल है हमारे पास ये वाली, फ्यूरेन। ये सारी एग्जांपल आप लोगों ने करनी है। जितनी एग्जांपल हमारी बुक में दी हुई हैं वो सारी हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक की हैं, एलिफैटिक की कोई भी एग्जांपल नहीं दी हुई। ये था आज का लेक्चर, लेक्चर नंबर 5, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम लोग फिर हाजिर होंगे। आप लोगों के पास लेक्चर जो है, लेक्चर नंबर 6, वो फंक्शनल ग्रुप से आई थिंक रिलेटेड होगा। वो इंशाल्लाह फिर और फिर नए लेक्चर में हम लोग करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच आप लोगों का पूरी वीडियो देखने का।